यो गेमर्स, क्या हालचाल। स्वागत है आपका एक नए गेम प्ले वीडियो में। आज का ये जो गेम प्ले होने वाला है फुल रश सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले होने वाला है। असल में ये लगाया तो सोलो वर्सेस स्क्वाड था, पर वो जो ग्लिच है ना पबजी का कि रैंडम्स लग जाते, वही हो गया। तो रैंडम्स आए तो थे पर कुछ काम के नहीं, सब अलग गए थे। और यहाँ पर मेरी गन फाइट हो गई एक स्क्वाड के साथ, और उतरते ही गन नहीं मिली तो बहुत ढूंढना पड़ा गन के लिए। और मैं मेरे पीछे वाले घर में ही बंदे, तो मैं तुरंत ही फॉल बैक किया और यहाँ पे यूएमपी मिल जाती है फिर। तो मैं पहले टीपीपी लिया। अब देखो पहले गन वन लेके फिर कैसे रश करता हूँ इन पे। तो बहुत टीपीपी लेने के बाद यहाँ पर फाइनली फाइट करता हूँ और देखो कैसे मारते हैं इनको। तो इनको मारने के बाद मैं तुरंत ही हील करने लग जाता हूँ। वैसे फर्स्ट एड तो होता नहीं, बैंडेज लगा लेता हूँ, फुल बूस्ट कर लेता हूँ। इतने में एक दूसरी स्क्वाड पुश कर देती है मेरे पे और मैं तुरंत ही पीछे भाग जाता हूँ क्योंकि हेल्थ कम होती है और थोड़ा वेस्ट भी डैमेज होता है। तो अब देखते हैं इनको कैसे मारते हैं। तो जब मेरे को रियलाइज़ होता है कि पीछे भी बंदे आ चुके, तो मैं तुरंत ही फॉल बैक करने का सोचता हूँ, क्योंकि अगर मैं रुकता तो यहाँ पे से सैंडविच हो जाता, क्योंकि लेफ़्ट से भी एक बंदा मारता और यहाँ से भी एक स्क्वाड आ गई थी। तो मैं तुरंत ही पीछे चला जाता हूँ और इन लोग की बहुत गंदी फायरिंग भी आती है मेरे पर एक भी बुलेट टच नहीं होती। तो मैं यहाँ पर रोटेशन ले रहा होता हूँ, इतने में एक बंदे का थोड़ा सा कपड़ा दिखता है, तो उस पर मैं स्प्रे देता हूँ, तो उसको 2-3 बुलेट्स कनेक्ट भी होती है। इतने में मैं अपना एंगल बदल लेता हूँ और टीपी भी लेना चालू कर देता हूँ, क्योंकि देखो सोलो वर्सेस स्क्वाड का वही चीज़ मेन है, वही फैक्टर है कि आपको एंगल्स बदलने पड़ेंगे। अगर आप सेम एंगल से मारोगे तो 4 बंदे आके आपको कैसे भी मारने ही वाले। आप आगे अकेले 4 के सामने जाओगे तो वो आपको मार ही देंगे। तो यहाँ पे मैं अभी पूरा 5 हाउस से रोटेट करके फिर पूरा रोड साइड लूप के आया होता हूँ कि यहाँ पे वही सेंटर कंपाउंड वाली स्क्वाड जो है एक बॉट को मार रही होती है। तो मैं यही चांस पकड़ के फटाफट रोड क्रॉस कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लोजिंग कर देता हूँ इन पर। तो अब देखो कैसे मारते हैं इनको। तो आपको अगर ये आईक्यू वाला नॉक पसंद आया हो तो लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर कंटेंट अच्छा लगता है पबजी का। तो आगे भी मैं और गेम्स के वीडियोस बनाऊंगा। अब इतने में देखते हैं इन लोग को कैसे रश करेंगे। तो
तो यहाँ पे इन लोगों को ख़त्म करता हूँ फटाफट। अंदर एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि कोई कैंपर नहीं बैठा हो, और लूट के फटाफट निकलते हैं यहाँ से। तो मैं पोचिंग से निकल ही रहा होता हूँ कि इतने में यहाँ पर एक स्क्वाड आ जाती है और शॉट्स भी आने लगते हैं। तो पहले तो ये बॉट को मारता हूँ, और ये मेरी जो सेंसिटिविटी थी वो स्नाइपिंग की सेट थी, पर मैं इस पर स्प्रे मार रहा था फटाफट सिंगल टैप से बॉट को ख़त्म करके। देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे को पहले तो यहाँ स्क्वाड ऑफ से शॉट्स आ रहे थे, तो मैं यहाँ पर पूरा घूम के चेक करने आता हूँ कि यहाँ पे बंदे हैं कि नहीं। अगर मैं वहाँ से ओपन से जाता तो फिर अगर कोई होता तो मार ही देता। तो मैं पीछे गया, कार लेके आया, और देखो ये क्या होता है, पबजी नहीं क्या हो गया पता नहीं, गाड़ी पलट गई। और यहाँ पर मैंने चेक किया तुरंत ही आके तो कोई था नहीं, तो मैं बीच में आया, यहाँ से शॉट्स आ रहे थे। तो यहाँ पे सामने एक स्क्वाड जो थी सेंटर पे होल्ड करके रखी थी, तो देखते हैं अभी इनको कैसे मारते। तो यहाँ पर जो है मैं पूरा रोटेशन लेके पीछे ये जो सीवर लाइन है इसमें आ जाता हूँ, पर यहाँ से भी एंगल बनता नहीं है। मैं यहाँ पे बहुत टाइम रुकता हूँ, पर एंगल बनता नहीं है, तो मैं निकल जाता हूँ यहाँ से और वापस अपना राइट से रोटेशन लेके, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बंदे थे, 2 या 3 बंदे थे। मेरे को वो टाइम पे कंफर्म नहीं था, तो मैं बहुत मतलब आराम से खेल रहा था क्योंकि 9 किल्स निकल गए थे। पूरा कोचिंग की का ही गेम था ये असल में, तो मैं बहुत संभाल के खेल रहा था। और मैं पूरा देखो कितना घूम के गया, फास्ट फॉरवर्ड किया मैंने वीडियो। मैं एकदम फटाफट रोटेट करके आया यहाँ पर सेंटर में, और यहाँ पर बंदे हैं, तो देखते हैं अभी इनको कैसे निपटाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बंदे को घुसते समय एक हेडशॉट लगा दिया तो मेरे को अंदर आके रश करना बहुत इजी हो गया। अब मैं वहाँ से निकला तो यहाँ पे सेंटर कंपाउंड में भी एक स्क्वाड आ गई थी कोचिंग की में, तो मैं फटाफट यहाँ पर आया। अब देखो इनको कैसा आईक्यू लगा के क्लच करते हैं। उनको ख़त्म करके फिर वहाँ से निकला मैं बंदों की तलाश में। तो वैसे तो बहुत कम ही अलाइव थे और सामने मेरे को रिच पे बंदे दिख भी गए, तो मैं इनको मारने को आ गया। और इतने में मैंने ड्रॉप भी लूटा था, मेरे को ऑम मिल गई थी उनके पास से। अब मेरे को राइट में एक बंदा उछलता हुआ दिखता है, पर मैं उसको उंगली नहीं कर सकी, काफ़ी दूर था और मेरे नज़दीक भी बंदे थे। तो पहले मैंने इसको हेडशॉट मारा और मेरे हाथ में असल में ना पसीना आ गया था, हाथ नम हो गए थे, तो मेरे से स्नाइपिंग भी नहीं हो रही थी और मूवमेंट भी बराबर नहीं, एम लॉक हो रहा था बार बार। तो मैं यही पसीने की वजह से, यही नमी की वजह से मारूंगा एंड में। तो देखो अब इसको कैसे मारते पहले तो इनको मारने के बाद मैं लूट ही रहा होता हूँ। इनको लूट के फिर मैं बंदे स्काउट कर रहा रहता हूँ। तो यहाँ पे एक राइट में मेरे को बंदा दिखता है, इसको बजाते हैं पहले तो हेडशॉट। उसको बजाए इतना मेरे पे राइट से स्प्रे आता है, तो मैं पैनिक हो जाता हूँ कि क्या करूँ। तो यहाँ पे कोई नज़दीकी कवर भी नहीं रहता, मैं एक जगह प्रोन होता हूँ रिच पे, पर वो भी परफेक्ट कवर नहीं रहता है। यहाँ पे प्रोन होकर मैं हील लगाने का सोचता हूँ। उतने में वहाँ से भी बंदे का एंगल बन रहा था, तो मैं पहले तो स्कोपिंग किया कि
वो अगर निकले तो मैं मार दूँ हम, तो उतने में मैं यहाँ पे झाड़ के कवर में आता हूँ। तो देखो अब मौत कैसे होगी। तो यहाँ पर हाथ की नमी और पसीने की वजह से मेरा एम जो होता है वो बराबर हेड पे लगता नहीं, बॉडी लग जाता है और वो बंदा मेरे को मार देता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।